एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। आज बहुत बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैंने जिस बारे में बात करनी है, मुझे बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसके बारे में बताऊं। बट ऐसा है कि मैंने लाइफ में जो भी टफ फेसेस देखी हो या देख रही हो, जो भी है, सो ये सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करना मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़िया है। ठीक है, जिसके बारे में आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैंने अपना टफ फेस से क्या सीखी हूँ या क्या सीख रही हूँ, तो वही चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, सबके लाइफ में अच्छा वक्त बुरा वक्त सबके लाइफ में आता है। लाइफ ही है अपने आप में, एक ट्रेजेडी भी है, एक कॉमेडी भी है, सब कुछ मिक्स्ड है लाइफ में। तो लाइफ में सिर्फ सुख और सुख होगा ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ दुख और दुख होगा ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि सुख जो होता है, हैप्पीनेस जो होती है, वो ऑलरेडी हमारा नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड होता है। लेकिन हमारी दुख जो है वो हमारी क्रिएशन होती है, हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से, हमारी पास्ट की वजह से, फ्यूचर की टेंशन की वजह से, ये सब चीज़ें हम लोग अपने आप क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। बट सुख जो है ऑलरेडी ये परमानेंट है, ये हमारे अंदर ही है। ठीक है, बस हम लोगों को वो एक्टिवेट करना नहीं आता है। ठीक है, कुछ भी देख लिया, कुछ भी कहीं पर घूम लिया तो एक टेम्पररी खुशियाँ मिलती है, लेकिन अगेन हम हमारे जो बोरिंग डेली लाइफ है ना, उसमें हम खुशी नहीं रह पाते। हम अपने आप में ही खुश नहीं रह पाते। किसी और के साथ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी और को एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। सो दैट्स, ये सब चीज़ें मैंने अपने टफ टाइम से सीखी हुआ, एंड थैंक्स टू दोज टाइम्स के वो टाइम आया है लाइफ में, मेरे लाइफ में। दैट्स वाई मैं वो सब चीज़ें सीख पाई हूँ। आई डोंट नो कि सक्सेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सक्सेस मीनिंग्स अगर पैसा कमाना होता है तो देन आई एम नॉट सक्सेसफुल। सक्सेस का मीनिंग अगर ज्ञान, क्या बोलता है, ज्ञान लेना, मतलब ज्ञान लाइफ में पाना होता है तो देन मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ धीरे धीरे करके। सो आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सक्सेस। मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको लाइफ में पता करना है। फिर ये जो हम लोग पता करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। सो हम अपने अंदर की जो खोज है उसमें हम भूल जाते हैं। सो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कुछ करना ही है। कभी कभी कुछ करना भी बहुत बेवकूफ़िया है, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना हो सकता है। ठीक है, सो मैं उस फेस में हूँ लाइफ में कि कुछ नहीं करना है मुझे। बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये कर्मा जो होता है ना, कर्मा हमारे लाइफ में, हम जो अभी जो मुझे ये जो लाइफ मिली है, तो मुझे पिछले भी पता नहीं कितने लाइफ मुझे मिला है, उसके बाद ये लाइफ मिली है मुझे। एंड पता नहीं कितने जन्मों की जो कर्मा है मैं कैरी कर रही हूँ। ठीक है, सो कुछ कर्म होता है जो प्रारब्ध है, जो लाइफ में कुछ परसेंटेज होता है, 12% या 15% समझ लीजिए, वो लाइफ में होना ही होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो आपको झेलना ही पड़ता है। अब उससे कहीं पर भी कुछ भाग नहीं सकते। आप चाहे जितना भी एस्ट्रोलॉजर दिखा लीजिए, रेमेडी कर लीजिए, शायद उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। उस टाइम एक ही चीज़ है, एक ही मंत्र है, वो है कि सरेंडर कर दो भगवान पे और एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को। जो है जैसा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, उस चीज़ में सेटिस्फाई रहने की कोशिश करो और सरेंडर कर दो भगवान पे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको सरेंडर करना ही पड़ता है भगवान पे। और किसी के पास जाके आपको कोई खुशी नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सब लोग फंसे पड़े हुए, सब लोग दुखी है। आप किसके पास जाके क्या दुख अपना गाना गाएंगे? क्या आपकी सोल्यूशन मिलेगी? कुछ नहीं मिलेंगी आपको। सिर्फ वही जो है, जिसको भी आप मानते हो, जो निराकार है, कुछ शक्ति है जो चला रहा है हमारे लाइफ को, उसी को ही आप सरेंडर कर सकते हो, उसी के साथ ही हम बात कर सकते हो मन ही मन। और किसी के साथ बोल के आपको कोई शांति नहीं मिलेगी। सो मैं ये लाइफ में ये सब चीज़ें सीखी हुई, मेरे ये 8 साल की जो जर्नी रहा है, बोल चुके बहुत बार, इसको रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो हो चुका है, उसको और कुछ नहीं कर सकती मैं। ठीक है, कुछ भी ठीक जो होना था, गलत जो होना था, सब हो चुका है। ठीक है, कुछ हुआ था, कुछ मुझे सीखने का मौका मिला, मैं सीख गई, मैं सीख पाई हूँ। सो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम लोग हर चीज़ों में गलतियाँ ढूंढते हैं, हर चीज़ों में नेगेटिव चीज़ें ढूंढते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढेंगे ना, तो वो तब आपको ना खुद पे गुस्सा आएगा, ना किसी और पे गुस्सा आएगा। हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। पर मैं ये नहीं देखती कि मैंने भी तो गलती किया है। मैं भी हज़ारों, भगवान ने बहुत इंडिकेशन दिया था सब कुछ को, मैंने भी तो इग्नोर किया है। मैंने भी तो बहुत कुछ देख के भी अनदेखा किया है। सो ये तो मेरा भी गलती है। दैट्स ऐसे ही अगर आप सोचने लगोगे धीरे धीरे करके, तभी आप ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज आप लाइफ में हमेशा फंसे पड़े रहोगे। आप कुछ भी कर लो लाइफ में, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, आप फंसे ही पड़े रहोगे। आप मेंटल पीस
इज़ अल्टीमेट सक्सेस। ये अगर आप नहीं अपने लाइफ में नहीं ले पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। मेरे लिए तो यही है भाई, ठीक है। और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी अंदर जो ईश्वर बैठे हैं वही दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। और मैं सोचती हूँ कि यार मेरा प्रॉब्लम जो है ना, इस दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मतलब जिस है ही नहीं शायद। ये मेरा शायद सोच है कि हाँ मेरा लाइफ में ऐसा हो रहा है या मेरा लाइफ ऐसा है, बट एक्चुअल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है, लेसन होती है, ठीक है। वही अगेन, अगर आप नया, जैसा मैं खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अगेन, क्योंकि मैं अभी भी कोशिश ही कर रही हूँ, कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट एक दिन वो हो जाता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो प्रैक्टिस, यू नो। सो मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ सिचुएशन को, खुद को। कभी कभी मैं भी टूट पड़ती हूँ, कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, कभी कभी मैं भी ट्रॉमाटाइज हो जाती हूँ, इम्पल्सिव हो जाती हूँ। बट अगेन बैक टू द नॉर्मल, कि नहीं, ये सब मन का खेल है, मन ये सब कुछ करा रहा है। मुझे इस मन के चक्कर में नहीं फंसना है, मुझे मन को अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि खुद को मन के कंट्रोल में। जब आप खुद को किसी और के कंट्रोल में दे देते हो ना, चाहे वो आपकी खुद की मन ही सही, तब आप फंसते हो, अब बहुत ज़्यादा फंसते हो, बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। और हम सब अपने आप को खुद को मन के कंट्रोल में दे चुके हैं, इसलिए इतना फंसाता रहता है मन एक इल्यूशन है जो एक्चुअल में को कहीं पर है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। सो नहीं, कि जो भी है, जैसा भी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं भी टूट पड़ती हूँ, मैं भी नेगेटिविटी मुझे भी कभी कभी खा जाती है, लेकिन पहले से बहुत बेटर हूँ। पहले जो बहुत ज़्यादा होता था उससे बहुत बेहतर हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अभी बहुत हल्का महसूस करती हूँ, उससे कई गुना बहुत ज़्यादा मैं फ्री हूँ, ठीक है। बिकॉज जो चीज़ का जो मीनिंग होती है ना, लाइफ के साथ साथ, एज के साथ साथ, उसकी मीनिंग भी आपके पास वो बदलती रहती है। बचपन में प्यार का मतलब अलग है, अभी प्यार का मतलब अलग है, ठीक है ना। सो हर वक्त इट्स चेंजिंग, की थॉट्स चेंज होती है। जिस चीज़ को लेकर, अब शादी को लेकर पहले एक अलग सोच था, अभी कुछ अलग सोच है। तो हर वक्त एज वाइज, सिचुएशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज उसकी जो मीनिंग है बदलती रहती है। तो पहले लाइफ को मैं अलग तरीके से देखती थी, अभी एज एन ऑब्जर्वर मैं देखती हूँ इस लाइफ को, कि मुझे इस बॉडी को ये लाइफ मिली है, तो मैं देखती हूँ कि कैसे क्या क्या हो रहा है। सब कुछ हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। चाहे किसी का अच्छा भी कर रही हूँ तो मैं नहीं कर रही हूँ, चाहे किसी का बुरा भी, अगर अनइंटेंशनली भी कुछ कर दिया तो वो भी मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो भी कर रही हूँ, जो भी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे ही कारण, चाहे मेरे पास्ट लाइफ की कर्मा हो, चाहे मेरे प्रेजेंट लाइफ की कर्मा हो, मेरे ही कारण ये हो रही है। ये चीज़ को हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन आपको किसी के लिए कोई ब्लेम देना, किसी के लिए कोई गुस्सा, कुछ नहीं रहेगा। एंड ये सच है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में ही देख रही हूँ। इतना कोशिश किया, इतने साल एक चीज़ के लिए दे दिया, एंड एक रिलेशनशिप में इतना कुछ करने के बाद भी कोई भी चीज़ों में कुछ नहीं मिला। बट जो मिला वो उस सब चीज़ों से कहीं गुना, आई थिंक इट्स प्राइसलेस। जो मिला मुझे वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है जो मुझे मिला। और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है वो क्या मिला मुझे। सो दुनिया की नज़र में बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट मेरे नज़र में बहुत कुछ मिला मुझे। सो आई थिंक ये होता है ना, कभी कभी कुछ ना मिलना भी बहुत कुछ मिलना हो जाता है, और बहुत कुछ मिलने के बाद भी आपको लाइफ में खालीपन रह जाता है। सो दैट्स द खालीपन इज़ द लैक ऑफ कृपा, ईश्वर की कृपा। जब आपको सब कुछ मिलने के बाद भी लगता है कुछ मिसिंग है, दैट मीन्स कुछ तो कमी है, कुछ तो कृपा आपके ऊपर नहीं है। लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि जो भी मिल रहा है ना, जो भी सीख रही हो, बहुत सीख रही हो यार। बहुत कम लोगों को ऐसे सीखने को मिलता है। दैट मीन्स यू आर वेरी ब्लेस्ड। ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहा है। सो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। सो आई एम इन दैट सिचुएशन कि मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है आई थिंक। एंड कुछ नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ मिल गया है। सो आई थिंक ये ब्लेसिंग्स है जो आप पैसों से भी खरीद नहीं सकते, ठीक है। सो इस तरीके की सोच है आपको लाइफ में आगे बढ़कर। देखिए, चीज़ें बढ़ाना, घर, बाड़ी, बंगला, गाड़ी, जॉब, ये सब कुछ हमारी नीड्स नहीं कहूँगी, बट हम सब चाहते हैं लाइफ में। नीड्स तो बस हम लोगों को 3 टाइम का खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने का घर मिल जाए, ये नीड्स है। लेकिन बाकी सब कुछ हमारी डिज़ायर है, वंस। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये सब लग्जरी आए। लाइफ में सब चाहते हैं, आजकल तो सभी चाहते हैं। चीज़ें बना के अगर लोग खुश हो जाते हैं, तब सब कुछ खुश हो जाता है। आप लाखों के गदी में सोए हुए हो, फिर भी आपको नींद नहीं आ रहा है। जो नीचे बिस्तर करके सो रहा है, उसको एकदम बढ़िया नींद आ रहा है, डीप स्लीप आ रहा है। डीप स्लीप 7-8 घंटा सो पाता है, तो खुश कौन है? ब्लेस्ड कौन है? सो
यही चीज़ मैंने अपने जो टफ टाइम है मुझे सिखा के गया है, सीखा भी रही है। एंड दिस टाइम टफ टाइम्स मुझे अब टफ टाइम्स नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक्सेप्टेंस मोड में मैं सरेंडर कर चुकी हूँ भगवान पे। मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ हर वक्त। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, हाँ ठीक है, जो नहीं हुआ मेरी कोई गलती है, इसलिए नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत कुछ हो भी रहा है जो आशात शायद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी ना कभी दिखाई देगा कभी। पर मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे खुद के लाइफ को खुद जीना है, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं जाएगा आपके मरने के टाइम, ये सच है। अब जिस चीज़ों को पीछे भाग रहे हो, जिस इंसान पे अटैच हो जा रहे हो, कोई भी हो, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। सभी चीज़ें, चाहे रिलेशनशिप वो एवरीथिंग, एक टाइम के बाद सब चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। चाहे आप जितना भी प्यार करने वाला इंसान आपको लाइफ में मिल जाए, सब चेंज हो जाता है। एंड ये ही सच है लाइफ में, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो जा रहा है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज हो जाना, ज़्यादा अरे मुझे ये मिल गया, अरे मुझे वो और नहीं मिला अभी तो एकदम दुखी हो जाना, इट्स नॉट अ। हम लोग किस क्या बोलते हैं, हम किस धर्म के हैं, हम इस देश में है जहाँ पर कृष्ण राम बुद्ध जैसे इंसान पैदा हुए हैं, रामकृष्ण जैसे इंसान पैदा हुए हैं, साईं बाबा जैसे इंसान पैदा हुए, हम इस देश में है। तो वो लोग को भी नहीं छोड़े हैं, तो हम लोग तो बहुत ही कम है, और हम लोग अलग नहीं है उन लोगों से, वी ऑल आर सेम। बस हमारी वो कॉन्शियसनेस नहीं है उस जगह पर, दैट्स वाई वो लोग हमारे लिए भगवान है, हम लोग इंसान हैं। जिस दिन वो कॉन्शियसनेस पे आप भी पहुंच जाओगे ना, तो आप भी उन लोगों से अलग नहीं है, सेम है। बस उस चीज़ की कमी है हमारे अंदर। बस जो भी हो रहा है गलती, कोई भी आपके साथ गलत किया है, कोई भी सिचुएशन हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ अनफेयर हुआ है मेरे साथ, आप यही सोच लीजिएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, कुछ तो हुआ है, या कुछ तो गलती किया है लाइफ में, या कुछ तो इस जन्म में कुछ भी हो, दैट्स वाई ये हुआ है मेरे साथ, कुछ तो हुआ है मैंने। ऐसे कुछ नहीं होता है, हर एक का हिसाब होता है, हर एक चीज़ों की हिसाब होती है। सो वो एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम अपने माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्टेंस की कमी है। क्यों ऐसा है, अरे क्यों है, ये क्वेश्चन ही छोड़ दो। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने मुझसे, क्यों मेरे बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, ये क्वेश्चन ही छोड़ दो ना। क्यों, इसकी कोई जवाब, इसके जवाब सिर्फ आप ही हो। आप एक्सेप्ट कर लो, भाड़ में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई चीज़ों का, जो भी हो रहा है होने दो। आप बस अपने काम करते जाओ। काम भी क्या, हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ों पे काम करें। मैं बोला ना सर, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना हो जाता है, बहुत कुछ करना भी कभी कभी बेकार वेस्ट हो जाता है। दैट्स द मैजिक ऑफ लाइफ, मैजिक ऑफ विजडम, कि आपकी ज्ञान ही आपको कंप्लीट करेंगे, कोई इंसान आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है। सब लोग कंप्लीट ही है, हम सब कंप्लीट है, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है सहारे की कि वो इंसान मुझे कंप्लीट करेंगे, नहीं, हम सब कंप्लीट है। बस ज्ञान की कमी है, बस वो कॉन्शियसनेस की कमी है, दैट्स वाई वी थिंक दैट कि हम लोग अधूरे हैं, कोई चाहिए, कुछ चाहिए, दैट्स वाई ये सब चीज़ें सोचते हैं। हम सब कंप्लीट हैं, हम सबको भगवान ने कंप्लीट करके भेजा है। हम एक दूसरे के साथी बन सकते हैं, सहारा नहीं बन सकते। इस सहारा कोई किसी को नहीं दे सकता है, बस ऊपर वाला दे सकता है। वही जब कृपा करेंगे, उसके साथ ही आप जुड़ोगे, तभी आपको सहारा मिलेगी। दैट्स द बिगेस्ट सहारा, उससे बढ़कर कोई सहारा दे ही नहीं सकते, माँ बाप भी नहीं दे सकते। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।